So today we are going to study chapter number 6, that is tissues, and your biology second chapter, that is tissue. तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किया था, राइट. सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. फिर सेल कैसे बना है वो सब देखा था, राइट. तो अभी हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टिश्यूज़ होता क्या है. ओके तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि टिश्यूज़ क्या होता है. तो सेल है, ठीक है. एक होता है सेल और बहुत सारे सेल ग्रुप कर ले, ठीक है. बहुत सारे सेल्स का ग्रुप, ओके ग्रुप जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है उसे कहते हैं टिश्यू, ठीक है. उसे कहते हैं टिश्यू. एक सेल होता है ओके. और सेल, वो एक सेल, फिर 2 सेल, 3 सेल, ऐसे बहुत सारे सेल ग्रुप बना लेते हैं और वही ग्रुप का नाम टिश्यूज़ रख देते हैं. ओके आगे भी हम ये इंट्रोडक्शन में हम अच्छे से क्लियरली समझ जाएंगे टिश्यूज़ क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. हमने देखा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, ठीक है. जिसके पास एक सेल है वो भी सेल से बना है, जिसके पास बहुत सारे सेल है वो भी सेल से बना है. हमने ये देखा था, राइट, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं. जो हम देख भी नहीं सकते ऑर्गेनिज्म वो भी सेल से ही बने हैं. ओके इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड चैप्टर पढ़ के आए, फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आओगे तो पता है यूनिसेलुलर मतलब वन, जिसके पास सिर्फ वन सेल होता है, यानी कि सिंगल सेल होता है, ठीक है. सिर्फ एक ही सेल होता है, उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं. यूनी का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब तो पता है सेल. तो जिसके पास सिंगल सेल होता है वो होता है वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि अमीबा, ठीक है. अमीबा, क्लामाइडोमोनास, देन पैरामीशियम, ठीक है. पिछले चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. अभी देखो एक ही सेल है उनके पास, ठीक है. अभी देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास के बहुत सारे सेल है, एक ही सेल है, तो वो अकेला सेल का ग्रुप बना सकता है? ऑफ कोर्स एक जन का ग्रुप कभी बन नहीं सकता है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि एक ही सेल है, तो एक सेल किसके साथ ग्रुप बनाएगा, राइट. तो यूनिसेलुलर के अंदर टिश्यूज़ नहीं होते, लेकिन मल्टी सेलुलर्स के अंदर टिश्यू होते हैं. मल्टी सेलुलर के अंदर क्या टिश्यू होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल है तो बहुत सारे सेल ग्रुप बना सकते हैं, राइट. बट ओके cell carries out movement, intake of food, gaseous exchange and excretion. तो जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. चाहे वो फूड लेना हो, चाहे वो गैस एक्सचेंज करना हो, चाहे वो एक्सक्रीशन, सारा जो भी वो क्या बोलते हैं एक्टिविटी है वो एक ही सेल कर रहा है. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि डिफरेंट सेल डिफरेंट काम करेंगे, है ना भाई. ओके समझ गए, क्लियर. ओके सो ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. तो क्या होता है ना, जो सेल है, ठीक है, ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल ऐसा हो गया, और ये ग्रुप ऑफ सेल दूसरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता है. तो ये अलग टिश्यू, ये अलग टिश्यू, ऐसा होता है, ठीक है. नाउ सिंस दीज ओके ये हो गया, हाँ. Since these cells carries out only a particular function, they do it very efficiently. In human being, muscle cell contract and relax to cause movement. Nerve cell carry messages. तो देखो क्या है ना, हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, है ना, ठीक है. तो ये एनिमल है, तो एनिमल में क्या है, इधर अलग टिश्यूज़ है, इधर अलग टिश्यूज़ है, इधर अलग टिश्यूज़ है. तो वो जो अपना काम है वो बहुत प्रॉपर कर सकते हैं. मैंने आपको सिर्फ एक ही काम दिया, ठीक है, पूरे दिन में आपको 5 डेज़ में सिर्फ एक ही काम करना है, तो आप उसको कितने अच्छे से करोगे. लेकिन वहीं मैंने एक दिन में ही उन्हें 10 काम करने बोले, तो वो क्या करेंगे, फटाफट करने के चक्कर में इतने अच्छे से काम नहीं होता है. वैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल डिफरेंट काम करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं.
ओके। तो जैसे अभी हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल जो है वो क्या काम कर रहे हैं, राइट। तो कहाँ थे हम, यहाँ। तो जो हमारे जो मसल सेल है, ठीक है, मसल सेल है, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। दे डू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्या, एकदम ऐसे मुट्ठी बंद कर लिया हमने, मुट्ठी बंद कर लिया एकदम टाइट, तो कॉन्ट्रैक्ट। फिर मुट्ठी हमने छोड़ दिया, मुट्ठी को छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स कर रहे हैं हम। एकदम टाइटली हो गया कॉन्ट्रैक्ट और फिर लूजली हो गया रिलैक्स। तो ये कौन करता है, मसल सेल। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मसल सेल करता है उसकी वजह से ही हमारा मूवमेंट होता है, चाहे वो हाथ का हो, पैर का हो, इसीलिए मूवमेंट होता है, ताकि क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर पा रहे हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट समझ गए ना, मुट्ठी बंद कर लिया यानी कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट है, और एकदम ऐसे छोड़ दिया तो वो रिलैक्स है। इस तरह से ये वाले एग्जाम्पल से आप समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मसल सेल करते हैं, और मसल सेल की वजह से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से। अभी नर्व सेल क्या काम करता है, नर्व सेल जो है मैसेजेस देने का काम करता है, कैरी मैसेजेस। उनमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो कि ब्रेन तक यानी नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया जाता है, राइट। और फिर ब्लड क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड अपने पूरे बॉडी में फ्लो करते हैं ना, पूरे बॉडी में हमारे ब्लड होता है, तो वो ब्लड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ओके। और वो क्या लेके जाते हैं, ब्लड। अभी ये हमारा फॉर एग्जांपल हैंड है, तो हैंड में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये ब्लड कैरी करेगी कभी O2, फिर कभी फूड, ठीक है, कभी हार्मोन्स। हमने पिछले क्लास में देखा था हार्मोन्स यानी कि क्या, केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, वो होते हैं हार्मोन्स। तो वो हार्मोन्स भी कैरी करते हैं, है ना। और वेस्ट मटेरियल भी कैरी करा जाता है, जो हमारे बॉडी को चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो हो जाती है वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल भी कैरी किया जाता है। इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अन अदर पार्ट। तो अभी तो ये हमने एनिमल्स में देख लिया, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में देख लिया कि मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है, ब्लड फ्लो करने का काम करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को। फिर हमने देखा कि नर्व सेल मैसेज कैरी करता है। ये तो हो गया एनिमल्स की बात, ठीक है। अभी एनिमल्स नहीं, अभी हम प्लांट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, वो फूड एंड वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिविजन ऑफ लेबर, यस, मैंने पहले ही कहा था, पिछले क्लास में भी, सॉरी, पिछले जो चैप्टर था उसमें भी हमने देखा था डिविजन ऑफ लेबर यानी कि क्या, डिफरेंट सेल डिफरेंट काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर ये वर्ड से समझ लो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में, या फिर आप समझ लो कि बहुत सारे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, और क्या है, आपको काम करना है। तो आप क्या करोगे, एक को ही सारा काम दे दोगे क्या, नहीं। तो एक अलग काम करेगा, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, पांचवा अलग, ऐसे अलग अलग काम करेंगे। इसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। हमारे भी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो भाई एक ही सेल सारा काम क्यों करे ना, तो डिफरेंट सेल डिफरेंट काम करते हैं, ओके। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज carried out by a cluster of cell at a definite place in the body. This cluster of cell called the tissue. तो देखो टिश्यू क्या होता है, what do you mean by tissue? तो क्या होता है ना, कुछ सेल्स हैं, तो सेल्स है, ये वाले सेल्स जो है अलग काम कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना। तो ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल के ग्रुप है, ये वाला सेल का एक ग्रुप बना दिया मैंने। ये सेल का ग्रुप कुछ अलग फंक्शन कर रहा है। हमने जैसे पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं, तो ये टिश्यू कुछ अलग फंक्शन प्ले कर रहा है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मैं टिश्यू कह रही हूँ उसको, ठीक है। अगर एक सेल है जो अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा सेल है जो अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो मिलकर टिश्यू नहीं बन जाएंगे। सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले ही सेल टिश्यूज होते हैं, ओके। ओके, नाउ दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड अ टिश्यू, ओके। क्लस्टर ऑफ सेल मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यूज, ओके। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। ब्लड आपका टिश्यू है, ठीक है, ब्लड इज अ टिश्यू, ब्लड एक टिश्यू है, और ब्लड सेल एक सेल। फ्लोएम
फ्लोएम क्या होता है ना, प्लांट्स में होता है जो फूड कैरी करता है, जो कि हम यही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फ्लोएम के बारे में, जाइलम के बारे में। ओके, फिर मसल, मसल भी एक तरह का टिश्यू होता है। ओके, जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना। अभी ये वाला मसल अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये वाला मसल तो मैसेज कैरी कर रहा है, ऐसा होता है क्या? मसल एक ही काम करता है, तो मसल का एक ही फंक्शन है, तो फिर ऑफकोर्स ये क्या है, ये एक टिश्यू है। ओके, टिश्यू यानी कि क्या, जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल? अभी देखो, पिछले चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल देखे थे। एक तो देखा था हमने प्लांट सेल, एक हमने देखा था फिर प्लांट सेल, और दूसरा हमने देखा था एनिमल सेल, है कि नहीं? एक हमने प्लांट सेल देखा था और दूसरा एनिमल सेल देखा था। और हमने वहाँ देखा कि प्लांट का अलग सेल है, प्लांट में प्लास्टिड है, एनिमल में प्लास्टिड नहीं है, प्लांट में कुछ और है, एनिमल में वो नहीं है, या फिर एनिमल में कुछ है, प्लांट में वो नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हमने देखी थी। तो सेल अगर अलग अलग हो सकता है, तो टिश्यू और उसका ग्रुप क्या सेम होगा क्या? प्लांट सेल ये रहा, प्लांट सेल ये रहा, और एनिमल सेल ये रहा। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनमें कुछ अलग अलग ऑर्गेनेल्स है हर एक सेल में। तो क्या इनकी ग्रुप भी, क्या इनका जो ग्रुप है वो सेम होगा क्या? नहीं होगा सेम, है ना? तो ये है टिश्यूज। ओके, ये टिश्यूज। ओके, तो क्या प्लांट और एनिमल का डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होता है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि इनके सेल ही अलग होते हैं, तो ऑफ कोर्स इनके टिश्यूज भी अलग होंगे। पर इनके सेल्स ही क्यों अलग होते हैं? ठीक है, इनके सेल्स ही क्यों अलग होते हैं, वो चलिए देख लेते हैं, वो चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे उनके स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शन को। अभी कहाँ वो एनिमल और कहाँ वो प्लांट। हम एनिमल में क्या आपको पत्तियाँ दिखती है? ठीक है, आपको पत्तियाँ दिखती है, आपको फूल दिखते हैं। कभी कभी हम गजरा वगैरह लगा लेते, पर हमारे पास कोई फूल नहीं होता है पार्ट में। फ्रूट देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो वही, ठीक है, तो वही कुछ उनके कुछ अलग फंक्शंस होते हैं, हमारे कुछ अलग फंक्शंस होते हैं हमारे सेल के। जो प्लांट और एनिमल है, ओके, इनका कोई सेम स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये दोनों सेम फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते, है ना? तो इन लोगों के टिश्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस, तो हम कुछ डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं। तो अभी ये मत पढ़ो, ठीक है, ये मत पढ़ो, आप ऐसे ही सोचो। ओके, जस्ट थिंक प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस आप देख पाते हो? आप सोचोगे कि हाँ, प्लांट्स में 2 आँखें होती है, एक नाक होता है, ये देख पाओगे। एनिमल्स में होता है ये सब, प्लांट्स में नहीं होता। एनिमल्स तो भाई एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है। फिर आप और भी कुछ चीज़ें नोटिस करोगे, राइट? तो वही, प्लांट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी का मतलब क्या? स्टेशनरी का मतलब फिक्स्ड, एक ही जगह पर रुकना, यानी कि स्टैचू की तरह। ओके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता। स्टैचू नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो मूव करता है। प्लांट मूव करते पर एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन एनिमल भाई इधर कभी है तो कभी उधर। मुझे गोवा घूमने जाना है तो मैं गोवा चली जाऊंगी, मुझे यहाँ घूमने जाना है तो मैं वहाँ चली जाऊंगी। लेकिन प्लांट्स का कभी मन कर दिया कि मुझे मालदीव जाना है, वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पर भी मूव नहीं कर सकते। लेकिन एनिमल्स मूव कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बताओ प्लांट्स और एनिमल में। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? प्लांट जो है स्टेशनरी है, एनिमल स्टेशनरी नहीं है। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है ना? They have a large quantity of supportive tissue. The supportive tissue generally has dead cell. तो जो प्लांट्स है ना, वो भाई एक ही जगह पर है। ठीक है, ये जो प्लांट्स है ना, वो एक ही मैंने ट्री बनाया, पर ये प्लांट है ना, तो वो एक ही जगह पर है ना, एक ही जगह पर है। तो उनमें क्या होता है? बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। ओके, जो क्या करते हैं, उन्हें गिरने से या फिर उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि वो उधर ही खड़े रहे, इधर उधर गिर वगैरह ना जाए। ठीक है, और जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं ना, वो डेड सेल होते हैं। इसलिए हमें कभी कभी प्लांट जो है ऐसा लगता है कि हाँ, ये जिंदा नहीं है, मरे हुए हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। ओके, उनमें ऐसे सेल्स है वो जो डेड है, लेकिन उनमें ऐसे भी सेल्स है जो लिविंग है।
ओके लिविंग है। हमारे बॉडी में डेड सेल्स हेयर है, नोज सॉरी नोज नहीं, टीथ। ओके टीथ, गलती से निकल गया नोज। टीथ है, हेयर है। ओके ये दोनों हमारे डेड सेल्स है, और लिविंग सेल्स तो बहुत सारे हैं भाई, है ना। The supportive, हाँ ओके। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। तो एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? एनिमल मूव करते हैं। एनिमल कैसे मूव करते हैं? एनिमल लेग्स की वजह से मूव करते हैं, राइट। तो एनिमल क्या करते हैं? एनिमल मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? खाने के लिए मूव करते हैं, मेट्स के लिए मूव करते हैं, शेल्टर के लिए मूव करते हैं, ठीक है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट। अभी देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मैच किधर नहीं जा रही हूँ, मैं अभी घर पर हूँ, तो मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी, तो मैं ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन वही मैं इधर से उधर मूव करूँगी तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना। तो एज हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स उसमें कम एनर्जी लगती है, क्योंकि वो एक ही जगह पर रहते हैं। लेकिन एनिमल्स जो मूव कर सकता है वो, उनमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। ओके, मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। तो देखो एनिमल्स में बहुत सारे लिविंग सेल होते हैं, लेकिन जो हमारे प्लांट्स है उसमें ज़्यादातर डेड सेल होते हैं। ये भी एक डिफ्रेंशिएशन है। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज इन देयर पैटर्न ऑफ growth. The growth in plant is limited to certain regions, while this is not so in animals. There are some tissue in plant that divide throughout their life. These tissues are localized in certain regions based on the dividing capacity of tissue. Various plant tissue can be classified as growing or meristematic and permanent tissue. तो हम अभी यहाँ पर हमने पहले तो मैं आपको बता दूँ, क्लियरिफाई कर देते हैं हम एनिमल और प्लांट में डिफ्रेंशिएशन। एनिमल जो है एक जगह पर ही, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है फूड के लिए, मेट्स के लिए, शेल्टर के लिए। प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। एनिमल जो है क्या करता है? एनिमल बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, प्लांट्स एनिमल के मुकाबले कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स के पास ज़्यादा लिविंग सेल होते हैं, प्लांट्स के पास ज़्यादा डेड सेल होते हैं, राइट, सिंपल। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले प्लांट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉरी प्लांट के जो टिश्यूज़ है ना उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल निकल रहा है, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले सबसे पहले। तो प्लांट्स के टिश्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं। ओके 2 टाइप्स के सीखने वाले हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। One is meristematic tissue and other one is permanent tissue. Plant tissues are divided into 2 parts, meristematic tissues and permanent tissue. Meristematic tissues वो tissues हो गए जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जो डिवाइड कर रहे हैं, अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं? वो ग्रो हो गए होते हैं, उनका पूरा ग्रोथ वगैरह सब हो गया और फिर परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। हालांकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। देखो एक बच्चा छोटा होता है, समझो प्लांट एक छोटा है, तो प्लांट जो है बड़ा होता है वो, क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, फिर वो उनको ग्रो करने लगते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाते हैं, और फिर वो क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चेंज हो जाता है परमानेंट टिश्यू में, ऐसा होता है, राइट। ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में हम लोग डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो परमानेंट टिश्यू में आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ठीक समझा ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो ग्रो हो रहा है, परमानेंट टिश्यू है जो ग्रो नहीं हो रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द ग्रोइंग टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू आर नॉट ग्रोइंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? ग्रो करना, ठीक है। तो वो कैसे ग्रो करता है आपको पता है? एक ट्री कैसे ग्रो करता है, एक प्लांट कैसे ग्रो करता है? प्लांट यहाँ से ग्रो करेगा, यहाँ से भी ग्रो करेगा, यानी कि वो मोटा होगा, लंबा होगा, है ना। यहाँ से वो ग्रो करेगा, फिर यहाँ से भी वो ग्रो करेगा, है ना। ये चीज़ें हमें पता है। और ग्रो होने के बाद सर्टेन पॉइंट में रीच होने के बाद वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म
So there is no such demarcation of dividing and non dividing regions in animals. तो जो हमारा एनिमल्स होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि इधर से ही ग्रो होता है, इधर से ही ग्रो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. हमारे जो पार्ट्स हैं वो सब ग्रो करते हैं. ठीक है, इसलिए इसमें कोई ग्रोइंग टिश्यू और नॉन ग्रोइंग टिश्यू ऐसा कुछ टिश्यू नहीं है. ओके, द structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animal than even in very complex plant. Okay, तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो एनिमल के टिश्यूज़ है वो पढ़ने में कहा गया, हाँ, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन प्लांट्स के इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं. ठीक है, ऐसा हमें कह रहे हैं. लेकिन एनिमल टिश्यूज़ भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है. ठीक है, लेकिन एनिमल्स की जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. ओके, this fundamental difference reflect the different modes of life pursued by these two major group of organisms, particularly in their different feeding methods. Also, they are differentiated, adapted for a sedentary existence on the hand, plants and active locomotion on the other animal. Contribution to this difference in organ system. It is with reference to these complex animal and plant body that we will now cover the concept of tissue in some detail. तो यहाँ पर हमें मेरिस्टेमेटिक जो प्लांट टिश्यू है उनके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, पार्ट 2 में हम पूरा प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लेंगे और पार्ट 3 में हम पूरा एनिमल टिश्यू कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, ओके, डन. ओके देन, तो यहाँ पर व्हाट इज टिश्यूज, ये क्वेश्चन चलिए डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज टिश्यू? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म सेम फंक्शन. व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो क्या है हमको, यानी कि जो टिश्यूज़ है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यूज़ है उनका यूज़ क्या है. ओके, तो उनका क्या यूज़ है? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, वो स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, है ना. फिर वो मैसेज कैरी करते हैं. कुछ टिश्यूज़ मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ओके, यानी कि क्या, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है. ओके, नाउ मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.